चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु संरचना में कुछ टॉपिक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो जो हेडिंग है सेल या कोश। कोश किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस मुख्य ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं उसे कोश कहते हैं। कोश को क्रमशः के, एल, एम, एन etc द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोश के, एल, एम और एन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 8, 18 और 32 होती है। किसी कोश में उपकोशों की संख्या कोशों की क्रम संख्या के बराबर होती है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। कोश 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 को हम लोग प्रदर्शित करते हैं के, एल, एम, एन या 1, 2, 3, 4। कोश में बताया गया किसी कोश में उपकोशों की संख्या जो कोशों की क्रम संख्या के बराबर होती है। अब हम लोग देखते हैं उपकोश क्या है। उपकोश होता है एस, पी, डी, एफ। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो किसी कोश में उपकोश कोशों की क्रम संख्या के बराबर होता है। तो के है तो क्रम संख्या कितना 1, तो सिर्फ क्या हो जाएगा यस। एल क्रम संख्या कितना है 2 है तो हो जाएगा यस और पी। इसके बाद एल है क्रम संख्या कितना 3 तो हो जाएगा यस पी डी। इसके बाद क्रम संख्या कितना है एन में 4 हो जाएगा यस पी डी एफ। तो यस में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 तो 2 हो जाएगा। और यस पी में एल में कितने होते हैं 8, 2 यस के 6 पी के, टोटल आपका हो जाएगा 8। इसके बाद एम में 18 इलेक्ट्रॉन, 2 यस के प्लस 6 पी के 10 डी के, टोटल आपका 18 इलेक्ट्रॉन। और एन में 32, 2 यस के और 6 पी के और 10 डी के, 14 एफ के, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32। दूसरे तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं। बताया गया कि किसी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2n स्क्वायर होती है। तो कोश होता है के, एल, एम, एन या सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करते जहाँ एन क्या है सीरियल नंबर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 तो के में कितने हो जाएंगे 2। और
दूसरे वाले का यल का देखते हैं, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 4 दूना 8, तो यल में कितना हो जाएगा 8। फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 18, 18 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 इंटू 4, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे कितना 16, 16 दूना 32, तो एन में 32। तो बताया किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है 2n स्क्वायर। के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यल में 8, एम में 18, एन में 32। तो ये आपका रहा कोष। इसके बाद दिया है सब सेल। सब सेल किसे कहते हैं और कोष किसे कहते हैं। परमाणु में प्रत्येक कोष छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है, उसे उपकोष कहते हैं। उपकोष को एस, पी, डी और एफ से प्रदर्शित करते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। उपकोष को दिखाते हैं एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कक्षक या ऑर्बिटल। कक्षक या ऑर्बिटल किसे कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में का वह त्रिविम छेद, किसी परमाणु के नाभिक का वह त्रिविम छेद जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे कक्षक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यह उपकोष में, यह उपकोष में कितनी कक्षक होती है 1। अब पी में देखते हैं, पी सब सेल में, पी सब सेल में यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 कक्षक होती है। तीनों का नाम होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार देखते हैं डी सब सेल में, डी उपकोष में 5 कक्षक, 1 2 3 5। फर्स्ट कक्षक का नाम होता है डी एक्स वाई, दूसरे का होता है डी वाई जेड, तीसरे का होता है डी जेड एक्स और चौथे का होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पांचवें कक्षक का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। तो डी में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती कितना होती है 10, और हमको पता है कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 5 कक्षक है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10।
इसी प्रकार देखते हैं हम लोग एफ कोष में 7 कक्षक होती है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। तो 7 कक्षक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और फर्स्ट कक्षक का नाम होता है डी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे डी नहीं बल्कि क्या रहेगा? एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे कक्षक का नाम हो जाएगा एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरे का हो जाएगा एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और चौथे का हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड, और पांचवें का हो जाएगा एफ एक्स क्यूब, छठे का हो जाएगा एफ वाई क्यूब, और सातवें का हो जाएगा एफ जेड क्यूब। तो एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षक का नाम होता है एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे का होता है एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरे कक्षक का नाम है एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और चौथे कक्षक का नाम है एफ एक्स वाई जेड, छठे का है एफ एक्स क्यूब, और पांचवें का नाम है एफ एक्स क्यूब, छठे का नाम है एफ वाई क्यूब, और सातवें का नाम है एफ जेड क्यूब। तो ऑर्बिटल हम लोग किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे कक्षक कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, दिया है नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की अधिकतम संभावना होती है उसे कक्षक कहते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की दिशा क्या होती है? विपरीत, एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यस सब सेल में सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, पी में कितने? 6, डी में कितने? 10, एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। यस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।